दिस इज़ डॉक्टर पूजा देवान, योर गायनेकोलॉजिस्ट, फिर से आपके साथ। आइए जानते हैं कि गर्भ निरोधक गोली खाने के क्या नुकसान हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो स्तन का कैंसर बढ़ाने के साथ जुड़ी हुई हैं, पर आम तौर पे अगर आपको स्तन के कैंसर की रिस्क नहीं है, यानी आपकी फैमिली में रिस्क नहीं है, तो आप बेझिझक 5 साल तक तो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कोई खास न बढ़े हुए ये गोलियां ले सकती हैं। यदि आपको माइग्रेन की तकलीफ है और आपकी गोली ये ले रहे हैं तो माइग्रेन का सर दर्द बढ़ सकता है। इसी तरह कुछ औरतों को ब्रेस्ट यानी स्तन में ऐसे लग सकता है कि स्तन में दर्द हो रही है, स्तन थोड़े फूल से गए हैं, सूज से गए हैं या दर्द से होने लग गई है, छूने पर भी फीलिंग हो रही है जैसे कि ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट पेन, ब्रेस्ट मेस्टाल्जिया बोलते हैं, कुछ औरतों को ये हो जाती है। ये जो कंबाइंड पिल होती है उसके प्रोजेस्टेरॉन कंपोनेंट की वजह से हो सकती है। कई लोग जब गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं तो उनको लगता है कि मैं तो फूल गई, मेरा तो वजन बढ़ गया। ये हकीकत नहीं है। हर गोली के साथ यदि वजन बढ़ता है तो वो सिर्फ आधा 1 किलो बढ़ता है, जो कि फुलावट की तरह लगता है। और अलग अलग किस्म की गोलियां हैं। कुछ गोलियां ऐसी हैं जिसमें ये खासियत है कि आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपके पानी वाली स्वेलिंग, सूजन, फैलावट नहीं होगी, ब्रेस्ट टेंडरनेस नहीं होगी, आपको पिंपल एक्ने की रिस्क नहीं होगी। हर एक किस्म की गोली बनी है, अलग अलग है। जैसे दुनिया प्रगति करती है उसी तरह विज्ञान ने, मेडिकल साइंस ने भी काफ़ी बढ़ोतरी करी है, काफ़ी उन्नति करी है। इस विकास को मद्देनज़र रखते हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन की गर्भ निरोधक गोलियां हमारे पास प्रस्तुत हैं, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्भ निरोधक गोली कई बार क्लॉट्स बना देती है, जो कि एक रिस्की चीज़ है, पर वो अगर आपकी फैमिली में रिस्क है तो हम नहीं देते हैं। हम ये सारी बातों का ध्यान रखते हैं। यदि आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो हम सोच के देते हैं, और ख़ासकर अगर आप 40 से ज़्यादा उम्र की हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, BMI आपका 35 के ऊपर है, आप क्रॉनिक स्मोकर हैं यानी आप खूब धूम्रपान करती हैं, तो हम नहीं देते हैं। तो हमें सचेत रहना पड़ता है कि किसको देना है, किसको नहीं। पर अगर आम तौर पे देखा जाए, अगर कॉन्डम इस्तेमाल कर रहे हैं और 100 लोग कॉन्डम इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 में से 14 लोग की रिस्क है कि उनको कॉन्डम की वजह से फेलियर हो जाए। मैं ये नहीं कह रही कि कॉन्डम में छेद है, बट इस्तेमाल का तरीका भी समझने की बात है और अपने पर भी कंट्रोल होना चाहिए कि हाँ, हम कॉन्डम कब लगा रहे हैं, कब हम रोकथाम कर रहे हैं। उसकी बजाय यदि आप गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं तो 1000 में से 1 स्त्री को गर्भ निरोधक गोली खाते समय गर्भ ठहर सकता है। तो 100 में 14 और 1000 में से 1, आप समझ ही सकते हैं फर्क है इन दोनों बातों में। इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। आज का शो यहीं पे समाप्त करती हूँ। कृपया इसको अपने ढेरों दोस्तों, सहेलियों के साथ बांटें, शेयर करें। आपने कॉम्प्लीमेंट्स जो आप मुझे ढेरों देते हैं, प्यार देते हैं, लाइक्स देते हैं, उस सब का इंतज़ार है। जितना आप देते हैं उतनी ही मैं प्रोत्साहित होती हूँ। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आपके दोस्तों के साथ आप इसको पहुँचाएंगे, उतनी ही जन सेवा होगी। आज के लिए नमस्कार। खुश रहें, सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।